तो अति कृपा से भगवान के उस सत्य स्वरूप का दर्शन हमको होता है। दूसरा तत्व है जो सच्चिदानंद में, वो है चिद तत्व। चिद का मतलब क्या? सच्चिदानंद में तीन तत्व, सत्य, चित और आनंद। सत्य को हमने सुना और अब चिद की ओर चलें तो चिद क्या है? सत्य जो है, उस सत्य में अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपने आप को साकार करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसका नाम चिद है। ध्यान दीजिएगा, पानी सत्य है ना? बोलिए, पानी सत्य है ना? आपको प्यास लगी है, आपकी प्यास भी सत्य है ना? आपकी प्यास सत्य है। आपको पानी चाहिए, वो पानी भी सत्य है। पर अगर पानी आपसे दूर है तो पानी क्या चल के आपके पास आ जाएगा? क्या उसको पता है कि आपको प्यास लगी है, पानी की जरूरत आपको है? क्या वो आपके पास आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपकी प्यास सत्य है, वो पानी सत्य है, लेकिन पानी सत्य है, चिद नहीं है। उसमें आप क्या जान रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आपको क्या जरूरत है, इस चीज को जान करके और अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो केवल सत्य है पर जड़ है। और परमात्मा में, परमात्मा सत्य भी है और उसको ये भी मालूम है कि कब उस परमात्मा को आपको उसकी जरूरत है और कब वो आपके जीवन में आए। आपके जीवन में अगर वो परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है तो आप चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, वो अपने आप आ जाता है। पानी के पास तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वो जड़ सत्य है, पर परमात्मा तो खुद ही आपके पास चल के आता है। वो आपके हर जरूरत को समझता है, वो आपकी हर बात को जानता है। उसके पास हर चीज का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। हर क्षण वो आपके हृदय में बैठा बैठा नोट कर रहा है कि इस सेकंड में आपके मन में कौन सा अच्छा विचार आया, इस सेकंड में आपके मन में कौन सा बुरा विचार आया, कब आप क्या विचार कर रहे हैं। वो परमात्मा हर क्षण, क्योंकि वो चिद है, वो जड़ नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य है, इसलिए वो हर क्षण आपके हृदय में बैठा बैठा एक एक क्षण का रिकॉर्ड रख रहा है। उसको सब कुछ मालूम है। आपको लगा कि कथा सुनने जाना है, उसने नोट कर लिया, आपके मन में ये अच्छा विचार आया, आप कथा सुनने आए। फिर आप कथा सुनने पहुंच गए, बैठे भी, विचार करके भी आए थे कि कथा सुनना है। बगल में आपके कोई मित्र बैठ गए, मिल गए। आप कहोगे कि कथा तो 8 दिन चलना है, ये मित्र हमारे किसी दूसरे स्थान में रहते हैं, इनसे कब बात हो पाएगी, चलो इनसे बात ही कर लें। तो कथा सुनना छोड़ के आप अपनी मित्रता निभाने में व्यस्त हो गए, वो भी नोट कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने सुना कि ये बंद कब होगी कथा, क्या टाइम रखा है, क्योंकि आप पहले दिन आए हो, आपको मालूम नहीं है कि आपके भोजन के टाइम में ही कथा होने वाली है। अब कल से आप अपने टाइम को एडजस्ट करके आओगे। हो सकता है माताएं भी आई हैं, यही सोच के आई हैं कि चलो बैठेंगे थोड़ी सी, लेकिन अब कथा सुनना है, अब क्या करें। तो आपका ध्यान भोजन में भी चला गया, आपका ध्यान घड़ी में भी चला गया, सब कुछ नोट किया,
कि कब आप कथा सुनना चाहते थे, कब आप कथा नहीं सुनना चाहते थे। शरीर आपका यहाँ बैठा है, लेकिन किस क्षण में आप सुन रहे हो, किस क्षण में आप नहीं सुन रहे हो, ये सब कुछ मालूम है। सुनने का अभिनय तो सब कोई कर सकते हैं। आप बैठे हो, आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हो, पर क्या आप वाकई में सुन रहे हो? क्या हर कोई हर समय सुनता ही है? तो होता ये है कि आप बैठे तो हो, शब्द तो जा रहे हैं आपके कान में, लेकिन कभी कभी आपको मन में ये लगेगा कि अरे ये जो बोल रहे हैं ये तो हम सुन चुके हैं, ये चीज तो हमको मालूम है। फिर कभी कभी आपको लगेगा कि बोल तो सब ठीक रहे हैं, पर थोड़ा पंडाल में व्यवस्था मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए थी। आप सुनने तो बैठे हो कथा, शब्द तो जा रहे हैं, आपका ध्यान चला गया कि ये कुछ कम लाइटें है ना, थोड़ी कम लगाए हैं यज्ञ मंडप में। तो आपके मन में सुन तो रहे हैं, ध्यान तो है, पर क्या सुन रहे होते हैं? तो उस चीज को कौन समझेगा? व्यक्ति तो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भी वही अभिनय कर रहा है, वही एक्टिंग जो आप कर रहे हो। पर परमात्मा थोड़ी ना वो एक्टिंग कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि आप किस समय सुन रहे हो, किस समय नहीं सुन रहे हो, किस क्षण में आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। तो चिद मतलब उस परमात्मा, उस सत्य की अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, उसका नाम है चिद। महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो क्या हुआ, उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के पास सहायता मांगने पहुंचे, क्योंकि युद्ध होने वाला है, दोनों को श्री कृष्ण से सहायता चाहिए। भगवान ने सबसे पहले यही कह दिया कि सबसे पहले तो अर्जुन जो मांगेंगे वो मैं पहले अर्जुन को दूंगा, और 2 शर्तें हैं मेरी कि एक और मैं रहूंगा, एक और मेरी सेना रहेगी, और मैं जिस पक्ष में रहूंगा तो केवल रहूंगा, युद्ध नहीं करने वाला मैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन जो मांगे वो दूंगा सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन पैरों की तरफ भगवान के बैठे थे ना, और भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन के पर पड़ी थी। अब दुर्योधन डर गया कि कहीं इस अर्जुन ने भगवान से सेना मांग ली तो तब मैं क्या करूंगा। ये कृष्ण को ले जा करके युद्ध भूमि में बैठा के पूजा थोड़ी ना कर सकता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ना ही नहीं है, उसकी क्या उपयोगिता है युद्ध भूमि में। तो दुर्योधन डर गया कि कहीं ये अर्जुन सेना ना मांग ले। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप भले ही लड़ो चाहे कि मत लड़ो, लेकिन आप मेरे पक्ष में रहो, बस मुझे आप चाहिए, तो दुर्योधन मन ही मन में अर्जुन के ऊपर हंसता है, कहता है कि अर्जुन के पास भी ना लगता है बुद्धि नहीं है। एक मौका मिला था, पूरी की पूरी कृष्ण सेना इसके साथ आ जाती, गंवा दिया, पर चलो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब मुझे तो पूरी सेना ही मिलेगी, इस निहत्ते कृष्ण को ले जाके पूजा थोड़ी ना करवाऊंगा मैं युद्ध भूमि में। इसका मतलब ये है कि दुर्योधन ये सोच रहा है कि कृष्ण युद्ध भूमि में रहेंगे तो सही, पर कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करने का मतलब है कुछ नहीं करना। तो दुर्योधन सोचता है कि कृष्ण रहेंगे पर कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि दुर्योधन ने जो ये बात विचार कर ली अपने मन में, क्या ऐसा केवल दुर्योधन ही सोचता है या हम आप सभी भी यही सोचते हैं? भगवान तो है, कोई परमात्मा तो होगा, पर वो कुछ नहीं करता। भगवान अगर कुछ करता तो मेरे जीवन में इतना दुख होता क्या?
हम सभी भी यही सोचते हैं ना कि होगा कोई भगवान, होगा कोई परमात्मा, पर परमात्मा कुछ नहीं करता। अगर कुछ बहुत अच्छा हो गया तो मैं करता हूं, और अगर कुछ बुरा हो गया तो परमात्मा कुछ नहीं देख रहा है। तो मतलब भगवान कुछ नहीं करता। तो केवल ये सोच दुर्योधन की नहीं है, हमारी भी है कि भगवान होता होगा कोई, पर वो कुछ नहीं करता है। तो दुर्योधन ने भी सोच लिया कि कृष्ण को ले जाके क्या करूंगा, ये तो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन अर्जुन ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कृष्ण को सारथी बना लिया। अब भगवान बन गए सारथी, अर्जुन के सारथी बन गए। तो सब लोगों को लगा कि सारथी बनकर के भगवान क्या करेंगे। लेकिन आप ध्यान देना, इस पूरे युद्ध में जो लोग सब काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, वास्तव में वो सब करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे थे। और कृष्ण जो हैं, जो कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ, भीष्म पितामह ने इस बात को बताया। 2 उदाहरण आते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो लो युद्ध ही नहीं करेंगे, और मेरे जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास सब सेना है, सब संसाधन है, और सबसे पहले सेनापति भीष्म पितामह को ही बनाया। ये सोच करके कि मेरे पास ऐसा सेनापति है कि जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसा सेनापति मेरा है कि जो जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये मर ही नहीं सकता। तो दुर्योधन ने सोचा कि मेरी जीत तो पक्की है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सेनापति है जो जब तक नहीं चाहे तब तक उसको कोई मार ही नहीं सकता। पर बेचारा दुर्योधन ये भूल गया कि जब तक भीष्म पितामह इच्छा ना करे मृत्यु की, तब तक तो उनको कोई नहीं मार सकता। लेकिन उनके मन में मृत्यु की इच्छा उत्पन्न करने वाला तो अर्जुन के साथ बैठा है ना। जब तक ये इच्छा नहीं करेंगे भीष्म पितामह कि मैं मर जाऊं, तब तक उनको कोई नहीं मार सकता। लेकिन इच्छा कौन उत्पन्न करेगा? और बैठे बैठे ड्राइविंग सीट पर उस खिलाड़ी ने ऐसा खेल खेला कि उसने भीष्म पितामह के मन में मरने की इच्छा उत्पन्न कर दी कि अब बस मैं जीना नहीं चाहता, बस मेरी मृत्यु हो जाए। तो जीत किधर होगी? तो जो मरेगा ही नहीं अपनी इच्छा के बिना, उस और जीत होगी कि जिसकी इच्छा के बिना वो मरने की इच्छा भी नहीं करेगा, उस और जीत होगी। तो वो चिद परमात्मा है। इच्छा मृत्यु का वरदान तो मिला है, लेकिन इच्छा देने वाला, इच्छा उत्पन्न करने वाला तो कहीं और बैठा है। इसलिए महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, यतो धर्मः ततो जयः। जिधर धर्म है उधर ही जीत होगी। और दुर्योधन बेचारा इसी के चक्कर में उलझ गया कि वो सोचता था कि सारे के सारे धार्मिक लोग तो मेरे तरफ हैं। धर्म और धार्मिक लोगों को उसने एक समझ लिया। उसने सोचा कि भीष्म पितामह जैसा प्रतिज्ञाशील व्यक्ति मेरी ओर है, कर्ण जैसा दानी मेरी ओर है, जितने भी धर्म कर्म करने वाले हैं वो लोग तो मेरी ओर ही हैं। लेकिन वो भूल कर गया कि ये लोग तो धर्म धार्मिक कार्य करने वाले लोग हैं। जो धर्म का साक्षात स्वरूप है वो कृष्ण तो अर्जुन के पक्ष में है। यतो धर्मः ततो जयः। इस बात को ही दुर्योधन ने समझा, पर बेचारे ने आधा समझा। ध्यान देना, ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि यतो धर्मः ततो जयः। जिधर धर्म होगा जीत उधर ही होगी। पर धर्म कहाँ है भाई? ध्यान दीजिए, जिधर धर्म उधर विजय सुनिश्चित है।
पर धर्म कहाँ है? पहले धर्म को तो ढूंढो कि जिधर धर्म होगा उधर जीतेंगे तो सही, वो तो रिजल्ट है, पर धर्म कहाँ है? तो दूसरा वाक्य महाभारत का ही है कि यतः कृष्णः ततः धर्मः, जिधर कृष्ण है वहीं धर्म है, और जिधर धर्म है उधर जीत है। तो उसने मेन रूट कॉज को तो पकड़ा नहीं, केवल परिणाम पर फोकस किया, रिजल्ट में फोकस किया कि जिधर धर्म है उधर जीत है, ये तो समझ गया, पर धर्म किधर है? जिधर कृष्ण है उस बात को उसने नोट नहीं किया। और इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन से उन्होंने एक बार कहा, आगे हम चल के सुनेंगे, जब हम भीष्म स्तुति में चलेंगे ना, भागवत में तो कथा आएगी ही, और आज तो हम सभी केवल भूमिका बनाने में बैठे हुए हैं। जब हम भीष्म स्तुति के प्रसंग में आएंगे तो वहां पे भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा है, उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे जैसा छल करने वाला मैंने नहीं देखा, तुमने इस छलिया को साथ में रख के, साथ में लेके इसी के जैसा छल कपट करना अच्छी तरह से सीख लिया है। अर्जुन ने कहा, मैंने क्या छल कपट किया पितामह, आप बताइए। बोले, तुमने मुझसे कहा था कि कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने तो युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने कहा, ऐसा तो मैं नहीं समझता, इन्होंने युद्ध तो किया ही नहीं, भगवान ने तो कोई शस्त्र उठाए ही नहीं। तो भीष्म पितामह कहते हैं, कैसे शस्त्र नहीं उठाया? इन्होंने सब योद्धाओं के शस्त्र उठाने से पहले शस्त्र उठाया, और मेरे को देख के तो हर बार ये अपना शस्त्र लेके तैयार होते थे। तो अर्जुन ने कहा, कौन सा शस्त्र लेके आपको मारा? तो बोले, कैसे? अपनी मुस्कान का बाण लेके नहीं खड़े होते थे क्या? उससे नहीं मारा क्या सब सैनिकों को? भीष्म पितामह कहते हैं, एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि पांडुसुत सेना को चबैना सो भुनाए दे, तो भीष्म अकेले एक भीख मंगवावतो। अरे देवता दानव दनुज मनुज जब होते सहाय, तब भी या को पार कोई ना पावतो। भीष्म पितामह में अकेले इतनी सामर्थ्य थी कि सब लोग आ जाएं, लेकिन फिर भी वो अकेले इन पांडवों की समस्त सेना को ध्वस्त कर सकते थे। इन अर्जुन और पांडवों को जगह जगह भीख मंगवा सकते थे। सब सेना एक दिन में युद्ध, एक दिन में तो क्या, एक घंटे में युद्ध खत्म कर सकते थे, इतनी ताकत थी भीष्म पितामह में। तो ये सब हुआ क्यों नहीं? बोले, इसलिए कि सब कुछ तो भीष्म पितामह करवा देते, पर जो ये पीत पटवारो जो पे आड़े नहीं आवतो। ये अर्जुन के सामने ये पीले पीले कपड़े पहन के जो काला काला इंसान बैठा है ना, अगर ये नहीं होता तो वो सब कुछ हो जाता जो भीष्म पितामह करना चाहते थे। पर इसी ने तो सब खेल किया। कहते हैं कि 10,000 मनुष्यों के बराबर बल एक हाथी में है, 10,000 हाथियों के बराबर बल एक ऐरावत हाथी में है, 10,000 ऐरावत हाथियों के बराबर बल एक इंद्र में है। 10,000 इंद्रों का जो बल है, वो बल केवल हनुमान जी के उंगली के एक नख में है। हनुमान जी के जो बाएं हाथ है, उसकी जो सबसे छोटी उंगली है, उसके एक छोटे से नाखून में, उसमें हनुमान जी के इतना बल है। और इससे भी बड़ी और अच्छी बात कि हनुमान जी के पूरे शरीर में जो बल है, वो बल केवल कृष्ण की एक मुस्कुराहट में है, और उस बल से भगवान समस्त योद्धाओं को मार देते हैं। तो भीष्म कहते
कहते हैं कि छल कपट नहीं किया क्या, ये तो पहले ही मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाए और तब हमारे हाथ से अपने आप अस्त्र शस्त्र छूट जाए। तो जो सब कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो सब कर रहा है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले ही दिन इस बात को बोल देती हूँ, आप उस बात को हमेशा हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा कि वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। कभी कभी आप अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन कितना भी कोई प्लानिंग कर ले, कितना भी कोई योजनाएं बना ले, आप इस बात को तो स्वीकार करोगे ही कि हर समय आपकी बनाई हुई योजना काम नहीं आती। आती है क्या? कभी कभी आपने सोचा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। कभी कभी आपने बहुत अच्छा सोचा होता है, कभी कभी आपको बहुत बुरा फल मिल जाता है। कभी कभी आपने किसी चीज, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा होता है, वो बहुत अच्छा निकल जाता है। तो हर समय आपकी योजना के अनुसार काम नहीं होता। हाँ, कोई कोई समय होता है। तो ध्यान देना कि जब आप योजना बनाओ, जब आप कुछ विचार करो, और जिस दिन आपकी प्लानिंग और योजना के अनुसार काम हो रहा है, तब तो आप प्रसन्न हो ही जाओ, क्योंकि आपके सोचे अनुसार, आपके विचार के अनुसार काम हो रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो आप हमेशा याद रखना, कि जब आपकी योजना के अनुसार काम हो तब आप प्रसन्न हो जाओ, लेकिन जिस समय आपकी योजना के अनुसार कुछ ना हो ना, आपने जो सोचा हो वैसा ना हो ना, तब आप डबल प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब आपकी प्लानिंग नहीं, अब उसकी प्लानिंग काम करेगी आपके लिए, उसकी योजना से आपका काम चलेगा। तो जब आपकी योजना से आपका काम चल रहा है तो प्रसन्न हो, पर जब आपकी योजना से आपका काम नहीं चल रहा है तो कृष्ण की योजना से आपका काम जरूर होगा, और आपकी प्लानिंग में कोई कमी रह जाएगी, उसकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं रहेगी। वो जो आपको देना चाहेगा वो पूर्ण ही मिलेगा, कभी आधा अधूरा नहीं मिलेगा, कभी छोटा बड़ा नहीं मिलेगा, कभी बुरा नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, पूर्ण ही मिलेगा, उसकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि कथा से उसको जाने जो पूर्ण है, तो वो चिद है, जो आपके अंदर बैठा बैठा सब कुछ नोट कर रहा है। आपको पता चले कि ना चले, लेकिन उसको सब कुछ पता चल रहा होता है। और तीसरा तत्व है सच्चिदानंद में आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा में दुख नहीं है, भगवान में दुख नहीं है, और भगवान में सुख भी नहीं है। दुख तो हो ही नहीं सकता, पर सुख भी इसलिए नहीं है क्योंकि जो परिभाषा हमारे लिए सुख की है कि ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये काम बन जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये व्यक्ति मिल जाए तो सुखी हो जाएं, तो वो सुख क्षणभंगुर है। पदार्थ जो आपको सुख दे रहे हैं, जैसे ही वो पदार्थ नष्ट हुए, और नष्ट तो होने ही होने हैं, क्योंकि ये तो इस मृत्यु लोक का नियम है कि चाहे व्यक्ति हो चाहे पदार्थ हो, नष्ट तो होगा ही होगा। तो अगर आपकी प्रसन्नता उस सुख, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो आपको दुखी तो होना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है, मतलब कोई भी क्षण आए, सुख दुख से भी ऊपर की एक वस्तु है, शाश्वत संबंध है जो परमात्मा का आपसे,
वो कभी नहीं टूटता। व्यक्ति से संबंध टूटेगा, वस्तु से संबंध टूटेगा, शरीर से संबंध टूटेगा, पर परमात्मा से शाश्वत संबंध आपका कभी टूटेगा नहीं। और इसलिए उस संबंध को याद करके और निरंतर आगे बढ़ते जाना, चाहे आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपकी मनस्थिति आनंद में हो, वही आनंद परमात्मा में है। और इसलिए परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूपी है। और यही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने बताया, सच्चिदानंद रूपाय। अब देखिए, हमने प्रारंभ तो कर दिया, महात्म्य भी प्रारंभ कर दिया, और वैसे नियम के अनुसार आज महात्म्य की कथा हो ही जानी चाहिए। पर अभी हमने महात्म्य के पहले श्लोक का और पहला चरण ही सुना है। अभी तो हमने ठीक ठीक से एक श्लोक में भी प्रवेश नहीं किया। और सच बताऊं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कथा कहने में, क्योंकि कथा तो बहुत सारी जगहों पर मैंने करी, बहुत सारे लोगों ने सुनी, पर जब यज्ञ नारायण भगवान के सानिध्य में कथा होती है तो उस समय भगवान की कृपा का अनुभव करके कथा कहना और सुनना, उसमें आपको समय वमय का पता ही नहीं चलता। पहले दिन महात्म्य हो जाने चाहिए 6 अध्याय, लेकिन अभी तो हम पहले श्लोक के पहले ही चरण को सुन रहे हैं और इतना आनंद आया कथा सुनने में। तो अगर हमारी ट्रेन थोड़ी लेट चलेगी तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा से कथा हो रही है। प्रभु जिस रूप में सुनाना चाहे उस रूप में हम सुने। तो जब हम सच्चिदानंद स्वरूप को सुने हैं, तो आइए एक संकीर्तन के माध्यम से हम सच्चिदानंद स्वरूपी भगवान को प्रणाम करें और उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करें। जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सभी लोग बड़े भाव से ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए सभी लोग बड़े प्रेम से कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम 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 को। सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। देखिए सच्चिदानंद भगवान का हमने नाम सुना, सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन सुना और भगवान में आनंद है। हम जयकार भी कर रहे हैं तो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे मत करिए। जिस आनंद स्वरूपी भगवान की कथा सुन रहे हैं ना, अभी हम आगे और भी कथाएं सुनेंगे। यहाँ पर 12 तारीख तक यहाँ पर कथा चलेगी। जब भी जयकार हो तो बस मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और आनंद पूर्वक जयकार करिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब लग रहा है कि हम यज्ञ में बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसलिए आनंद स्वरूप से कथा सुने। हमने ये प्रथम श्लोक देखा, हम आगे कल से इसका और दर्शन करेंगे।